24 के साथ इस समय मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। सर, आज फिरोजाबाद आगमन हुआ है संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा, आखिरकार मकसद क्या है? 577 जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, क्रिमिनल कास्ट घोषित हो, उजड़े हो, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, झोपड़ी में, जायदाद में, शिक्षा से कुछ हो, उनके लिए अंथा समय गैर कमेटी 1949-50 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्सपायरी कमेटी बनी है। उसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की है। ऐसे लोगों ने लड़ाई लड़कर संविधान बनवाया। संविधान में सूची है, संविधान से देश चलता है। संवैधानिक अधिकार मिला, मताधिकार, न्याय पाने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, सम्मान पाने का अधिकार। उसमें कमज़ोर को विकास की मुख्यधारा में जाने का भी अधिकार है। ये कमज़ोर कौन है? सोशली एजुकेशन, अनुसूचित मतलब नीचे सूचित किया जाएगा तो सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होगा ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। ऐसे लोगों की सूची है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया, फिशरमैन फिसल गया, इसको फुसला के पौआ पिला के झुआ भर वोट लेके बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों को संविधान की सूची में, ये संविधान से सूचीबद्ध है। जिनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर महीना वजीफा पाएंगे, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। कोई अपमानित करेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अनुसूचित जात आयोग से भी पैसा मिलेगा। अगर अधिकारी कर्मचारी भी हीला हवाली करे, वो भी जाएगा जेल, उसको भी नहीं होगा बेल। ये सब सीधे डीएम एसपी को जेल भेजने का अनुसूचित जात आयोग हुआ। इतनी बड़ी सुरक्षा हमारे कुछ विभीषण नेता सपा बसपा कांग्रेस में रहने वाले इसको लुटवा दिया। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना, उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 ने धारा संख्या 4 धारा 13 हमारा नाम डलवा दिया। अब छिन गया, इतना बड़ा अधिकार छिन गया, इतना बड़ा सुरक्षा सम्मान छिन गया, शिक्षा इतना बड़ा विकास के मुख्यधारा में जाने का रास्ता छिन गया। अब लिख दिया है केवट मल्ला है पिछड़ी, कश्यप कहाँ है पिछड़ी, उनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब इनसे कुछ नहीं उखड़े। ये हो गया ना, ये क्या है? अब इनकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, इनकी ज़मीन लूटा जाएगा, ये थाने में जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वहाँ भी 10 लाख खा के आएंगे। ये क्या है? ये विभीषण लोग क्या कर रहे थे? ये लोग मलाई खा रहे थे, टिकट मांग रहे थे, मंत्री बन रहे थे। जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तब जाकर तब 31 दिसंबर 2016 को ऑर्डर हुआ, राज्यपाल ने उसे निकाला, धारा 13 में पावर राज्यपाल को। अब केवट मल्ला कश्यप कहाँ है, नहीं पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति की व्यवस्था दी जाए। तो राज्यपाल ने जो कर दिया तो उसको लागू होना चाहिए ना। आरजीआई ने लिख के दे दिया, तो जिसको लेना होगा, ये पौआ पी के सो रहा है, ये हमारे लोग विभीषण पौआ बंटवा रहे हैं, दारू बंटवा रहे हैं गाँव में। क्या है? निषाद राज के वंशज हैं, ये बिकाऊ पियाऊ का लिए भी लगा हुआ है। केवटा मल्लावा कश्यप कहरा कहा जाते हैं रोज है। हम कह रहे हैं कि आज दलित का लेदरमैन वाशरमैन की बेटी को कोई छेड़ सकता है क्या? उसका कोई जमीन कब्जा कर सकता है क्या? क्यों गिड़गिड़ाएंगे हमारे लोग? तो हमारे लोग विभीषणों को पहचानें, विभीषणों को बाहर करें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अपने आरक्षण, अब जो आरक्षण पर आवाज़ उठाए वही निषाद नेता कहलाए। अगर आरक्षण पर आवाज़ नहीं उठाता है तो इसका मतलब वो विभीषण है और वो समाज का द्रोही है, समाजद्रोही है। ऐसे लोगों को जगा रहा हूँ, इनका हिस्सा बता रहा हूँ। खुद लेने के लिए हम मार्गदर्शक हूँ। कांसी राम साहब ने एक रास्ता बताया, मुलायम सिंह ने रास्ता बताया, मैं भी इनको रास्ता बताने आ रहा हूँ। रास्ता बताए ले लेंगे। महाकुंभ को लेकर लगातार सियासत तेज है, विपक्षी पार्टियां हो या फिर शंकराचार्य हो। शंकराचार्य सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भगदड़ कई जगह हुई, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं बता पा रही है मौतों के, कुछ लोगों के परिजन अब तक नहीं मिले। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जांच का। अगर हमने संवैधानिक जांच लिख दिया है न्यायिक, तो इंतजार करें ना, जांच की रिपोर्ट पर विश्वास करें। किसी व्यक्ति का रिपोर्ट क्यों आएगा? लोग इसके मतलब गलत बनवाना चाहते हैं। अरे दूध का दूध पानी होगा, जांच का रिपोर्ट आएगा, उससे विचार किया जाएगा। फिरोजाबाद की जिक्र करें तो फिरोजाबाद में 400 से ज़्यादा यूनिट है और यहाँ मजदूर वर्ग बहुत रहता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा आप निकाल रहे हैं, तो फिरोजाबाद के मजदूर को संवैधानिक अधिकार कब तक मिल पाएंगे? क्योंकि यहाँ आज भी मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रॉली में भर के ले जाया जाता है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं, पीएफ, फंड, बोनस जो सरकार कहती है वो नहीं मिल पाता। आखिरकार मजबूर कब तक रहेगा? फिरोजाबाद के मजदूर की दशा कब तक सुधरेगी? उन जातियों के जो जाति नेता ठेकेदार थे, जो डलवा रहे थे कांग्रेस सपा बसपा में, जो कानून बनाकर इनको आज मजबूर बना दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान में इन्हें लिखा है नौकरी, क्यों बन रहे नौकर हैं? क्यों उठा रहे टोकरी? लिखिए सरकारी नौकरी। ये तो बताएं नहीं, वो तो ठेकेदार बताएं जो इन लोगों को डलवा रहे थे 70 साल से। हम तो जगा रहे हैं 5% लोग आंदोलन करते हैं, 95% लोग साथ देते हैं, 5% लोग कैडर हैं। तो उस तरीके से कांसी राम ने कैडर तैयार किया। आपने देखा होगा संविधान में अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा दिया है ना।
मुलायम सिंह ने कैडर तैयार किया, अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी में ज़्यादा लिया। उसी तरीके से ये जो शोषित वंचित पिछड़े जितने लोग हैं, जितने हैं, ये निर्बल हैं, इसका नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल है। इनका कैडर तैयार हो रहा, और निश्चित रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष, अनुभवी कार्यकर्ता जब आते हैं तो वोट से समस्याओं का समाधान होता है। अपने वोट से समस्या का समाधान करें, जो इनके लिए अब इनकी व्यवस्था देगा, संवैधानिक सुरक्षा देगा, संविधान में हक देगा, वही वोट पाएगा। इसलिए इनको जगाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा। आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर बिल पेश हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संवैधानिक व्यवस्था है, देश का विकास, देश का भविष्य, जनता के पैसे का भी जनता, तो जो भी विकास के क्रम में नियम आएंगे उससे पता लगाएगा। और निश्चित रूप से विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष हो या तमाम जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उन सवालों के सीधे जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम हो रहा है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष।